तो इसे हम लोग क्या कह रहे थे, इसे हम लोग फ्रेट चैनल कह रहे थे। और ये जो बाकी स्पेस जो बच रहा है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, ये फ्लूइड भरा होता है यहाँ पे, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड भरा होगा, इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रोमा बोल देंगे। इस स्ट्रोमा में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे राइबोसोम्स मिलेंगे। और राइबोसोम्स कैसे होंगे, ये 70S टाइप राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स है ना। राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S, लेकिन यहाँ पे कौन सा मिलेगा, 70S राइबोसोम्स मिलेंगे। और यहाँ पर इनका क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना डीएनए भी होता है। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है ना, तो दो स्ट्रैंड होगा इसलिए डबल स्ट्रैंडेड, डी से डबल स्ट्रैंडेड। कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर और क्या है, डीएनए। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिडोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिडोम, वी कैन कॉल इट प्लास्टिडोम। और क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। कैसा हो जाएगा, सेल्फ अपने आप का कॉपी डबल कर सकता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग। और इसी स्ट्रोमा में एक एंजाइम होगा, ये एंजाइम है हमारा, है ना, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम। ये रूबिस्को एंजाइम के हेल्प देता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी दो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन होता है कैल्विन साइकिल, वहाँ पे इसका हेल्प लिया जाता है। और ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम जनरली बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है ये ऑन अर्थ पे। अगर आपसे कोई कंपटीशन में पूछा जाता है मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड रूबिस्को एंजाइम। तो ये रूबिस्को एंजाइम हो गया। और इस जो थैलाकोइड्स है, इसी थैलाकोइड्स के अंदर हमें क्लोरोफिल मिलेगा। ये तो थैलाकोइड्स है। ये थैलाकोइड जो होता है ये भी डबल लेयर का होता है, दो लेयर का होता है। और इन्हीं लेयर के बीच में हमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल, जहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें दो रिएक्शन होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस में कितने फेज होते हैं, दो फेज होते हैं, या दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन कह सकते हैं या लाइट फेज कहते हैं, और दूसरे को हम लोग डार्क फेज कह सकते हैं या डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में दो फेज, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो ये थैलाकोइड्स में होगा, थैलाकोइड्स में होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा भी आप लोगों ने देखा है, स्ट्रोमा कहाँ पे है, यहाँ पर। और ये थैलाकोइड्स है जहाँ पे लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन यहाँ पे होगा और डार्क रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट ज़रूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पे नेसेसरी है, किसके लिए, लाइट रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। डार्क इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे लाइट चाहिए या लाइट नहीं चाहिए, इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसका जो रिएक्शन है, इसका जो रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें दो चीज़ होगा, एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। तो डार्क रिएक्शन के लिए, मतलब
कोई भी, क्योंकि रिएक्शन है तो रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट चाहिए ना, तो रिएक्टेंट यहाँ पर रिएक्टेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो डार्क रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इट डज नॉट, यहाँ पे लाइट का कोई रोल नहीं है मेनली, बस यहाँ पे डार्क रिएक्शन क्यों, डार्क फेज क्यों बोल रहे हैं, यहाँ लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो पड़ ही रहा है। लाइट रिएक्शन अगर नहीं होगा तो इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अगर इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन भी कंटिन्यू नहीं होगा। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये डे में ही होगा, अकॉर्डिंग डे, ठीक है। और बस क्या है कि यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ, ये जो यहाँ पे जो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये भी कहाँ होगा, इन डे टाइम। कब होगा, इन डे टाइम ही परफॉर्म होगा। फिर से देख लेते हैं रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में दो फेज हैं, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड्स में होता है, लीव्स के। और डार्क फेज कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा ऑफ द लीफ, ठीक है, थैलेकॉइड्स ऑफ लीफ, और ये स्ट्रोमा ऑफ लीफ में हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, लाइट कंपलसरी होना, लाइट ज़रूरी है, कुछ बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए क्या, रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये भी कब होगा, डे टाइम में।